व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मम्मा जो है किचन में खाना बना रही है और हम लोग ने इस चद्दर के ऊपर नमकीन गिरा दी थी और अब हम लोग साफ करना पड़ेगा वरना हमारी मम्मा ढक चुकी हो कर देंगी। तो क्या करना है, चलो हम लोग जो बेडशीट बिछाते हैं। मैं तो पहले यहाँ पे लूंगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग ने जो है बेडशीट बिछा ली है और अब तो हम लोग ने जो बेडशीट बिछा ली है और अब हम लोग चलते हैं मम्मी ने जो क्या बनाया है उसको देखते हैं। और छिपकली वहां पे लटकी हुई है। आज मैंने लंच में बनाया है राइस, रोटी, न्यूट्रीला आलू और मटर पनीर। तो बस बेटे का खाना निकाल दिया है मैंने और परी ने कुछ खाया था अभी, तो कह रही है अभी खाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जब भूख लगे तो खा लेना। और लंच सब लोगों ने कर लिया। फिर मैंने सोचा कि चलो सोफ़े का कवर निकाला है, इसको लगा दें। और कुशन कवर गंदे हो गए हैं तो उनको भी चेंज कर लें। डस्ट बहुत आ रही है आजकल, हवा चल रही है और मिट्टी सड़क सब, मतलब हाईवे है तो इतना डस्ट आ रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। हवा चलने से भी हो रहा है। तो काफ़ी डस्ट, 2 बार डस्टिंग कर चुके हैं लेकिन तब भी दिखती है डस्ट। तो मुझे तो डस्ट बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे लगता है कि बस साफ़ दिखना चाहिए हर चीज़। और उसके बाद ये क्लीन करके मैं आ गई हूँ अपने पार्लर रूम में। ये मतलब मेरा आगे का ड्राइंग रूम था, लेकिन जब पार्लर मैंने बंद किया तो यहीं पे सारा सामान, पार्टीशन जो लकड़ी का निकला पार्टीशन करा के इसी में रख दिया है। तो इस रैक में थोड़ा सा सामान मैंने सोचा आज एडजस्ट कर दूँ इसको पोंछ के। जैसे सामने खिड़की से सीधी धूप आएगी तो जो ब्लीच वगैरह रखी हुई है और मेकअप का सामान और जो भी हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जैसे स्ट्रेटनर है, कर्ल है और जो भी हेयर स्पा वगैरह का सामान है, तो मैंने सोचा इसी में रख लेती हूँ। तो सेफ भी पड़ा रहेगा और इस पे डायरेक्ट धूप खिड़कियों पे आती है तो सामने भी पड़ता है जहाँ पे सब प्रोडक्ट रखा है। तो मैंने कहा इसमें सही रहेगा, इसमें धूप नहीं लगेगी। तो यही सब कर रही हूँ। ये सब काम भी थोड़ा थोड़ा करते रहो ना तो डस्ट, इन अलमारियाँ बंद रहती हैं तो भी डस्ट घुस जाता है। पता नहीं डस्ट का क्या है कि जहाँ कहीं भी ज़रा सी जगह हो वहाँ से घुस जाना है। तो बस इसी को लगा रही हूँ। और बच्चे आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज उन दोनों ने बोल रखा है कि संडे है, तो लब ने भी बोल दिया आज मैं पढ़ाऊँगा नहीं। जहाँ मैं जाता था वहाँ भी संडे को ऑफ होता था तो आप मुझसे पढ़वा नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा। फिर बेटी ने भी कहा कि आज मैं पढ़ूँगी नहीं क्योंकि आज संडे है तो एक दिन तो ज़िंदगी जी लेने दो। तो मैंने कहा जी लो भैया, ज़िंदगी जी लो अपनी पूरी, जी भर भर के जियो ज़िंदगी। और बस इसीलिए वो दोनों आज पढ़ाई से हड़ताल करके बैठे हैं। और मैं भी ये सब, मैंने ये फ़्लिपकार्ट से शावर कैप मंगाया था। हेयर स्पा वगैरह में ज़रूरत पड़ती है या पैक वैक या मेहंदी वेंदी लगाओ तो उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है। बहुत मतलब रिजनेबल प्राइस में मुझे शायद 110 पीस मिले थे, 300 रुपीज़ के अराउंड। तो यूज़ एंड थ्रो करिए, बहुत बढ़िया सा है ये। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ना, ये हेयर स्पा के लिए, मतलब हेयर्स में स्टीम लगाने के लिए बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये हैट है और जो बिजली से चलता है। और ये भी बहुत सस्ते दामों में, मतलब अगर कहीं जा भी रहे हैं इसके साथ, आप इसको आप साथ में कैरी भी कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी मशीन की रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गली मोहल्ले का पार्लर था मेरा, तो यहाँ तो कभी कोई आया 2 महीने में हेयर स्पा तो बड़ी बात है। और भैया जी आए हैं फ़ैन टांगने के लिए, शाम हो गई है तो ये फ़ैन मेरा गड़बड़ हो गया था। कुछ तार आपको बाहर दिख रहे होंगे। तो जब मेरा मकान ठेके पे बना था तो फिर वायरिंग इस एरिया की भैया जी ने करी ही नहीं थी जिन्होंने बनाया था मकान। तो फिर फ़ैन के लिए मुझे अलग से तार ये लटका रखा है। फिर से जब मैं इसको कभी इन कराना पड़ेगा मुझे इस तार को, तो बस ये तार बाहर दिख रहा है। और सोनू ने कहा भैया जी के लिए चाय बनाओ। फिर मैंने कहा ठीक है चाय चढ़ाते हैं। चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद मैं चढ़ा दूँगी सब्ज़ी। और चाय मेरी होने वाली है। चाय मैं पी चुकी थी और बस सोनू गए थे फ़ैन ख़रीदने और फ़ैन लगवाने, तो उन्होंने नहीं पी थी।
तो उसी भगोने में मैंने चढ़ा दिए, तो भगोना भी जल गया। आप कहोगे कैसा काला काला सा हो रखा है। तो एक बार बन चुकी है चाय, इस वजह से ये मैंने वॉश नहीं किया इसको। मैंने कहा लाओ इसी में बना लें, फिर वॉश करेंगे इसको। तो ये तो अंदर की बात है। कभी कभी हो जाता है, एक बार बनाई तो फिर उसी में फिर से बना लिया। मैं कर लेती हूँ कभी कभी ऐसा कि बार बार वॉश नहीं करती हूँ। और वैसे भी मैंने रिसेंटली अभी 10 मिनट पहले ही चाय बनाई थी अपने लिए, और बन चुकी है चाय मेरी। और चाय इन लोगों को छान के दे देती हूँ। और उसके बाद मुझे बनानी है अपनी सब्ज़ी। और सब्ज़ी में आज फिर शाम को फिर से मटर पनीर बन रहा है। मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए, और ये मैं कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। और खड़े मसाले डाल के मैं इसमें हाथ का पिसा मसाला, हाथ का पिसा क्या मतलब, वो पीसूँगी मशीन से ही, लेकिन जो भी धनिया जीरा और काली मिर्च वगैरह है, प्याज वगैरह का पेस्ट है, वो मैं मशीन में ही पीसूँगी। वो पैकेट वाला या ऐसा कुछ नहीं डालने वाली हूँ। उसके बाद मैं कट कर रही हूँ टमाटर, और इधर मैं टमाटर कट कर रही हूँ, उधर मुझे नहीं पता कि गैस ख़त्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि अब ये जल्दी से ऑयल छोड़े, बट वो ऑयल छोड़े क्यों, क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुका है सिलेंडर। तो मुझे समझ में आया, मैंने उसको ढक दिया, बंद कर दिया। और बेटे से मैंने कहा भाई सिलेंडर ले आ, तो बेटा सिलेंडर उठा लाया है। अब सिलेंडर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये अच्छा है इस समय पे, अगर शाम के टाइम सिलेंडर खाली हो ना तो सही रहता है। सही इसलिए रहता है, सुबह सुबह बना रहे हैं, सिलेंडर खाली हो गया, उसके बाद पता चले किसी को स्कूल जाना, किसी को ऑफिस जाना, फिर लेट हो रहा है। तो शाम का सिलेंडर खाली होना सबसे बढ़िया है, कि शाम को खाली हुआ, आप भी फ्री हो, आराम से सिलेंडर चेंज करो। और सिलेंडर चेंज हो गया, बेटा ले गया उसको रखने के लिए, और मैं इसको निकाल रही हूँ, और मैंने लगा लिया। और बस फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया, टमाटर भी भुन गया, फिर मटर भी डाल दिया। और पनीर सुबह मैंने छोटे पीस किए थे, तो इन लोगों ने शिकायतें करी कि छोटा छोटा आपने काट के डाला था। मैंने कहा कोई नहीं, इस बार 1.5-2 इंच के काट के डालूंगी, जो आंखों से अच्छे से दिखाई दें तुम लोगों को। और फिर मैंने मटर में मतलब मसाले वगैरह भुन गए थे, मटर भी, पानी भी डाल दिया मैंने, और पनीर भी डाल के बंद कर दिया। अब मैं इसमें 5-6 सीटी लगाऊंगी, कुकर की बना रही हूँ। और जब 5-6 सीटी लग जाएगा तब ढक्कन खोल के गरम मसाला, धनिया वगैरह जो भी डालना है, कसूरी मेथी, वो डालूँगी। और आज न्यू फ़ैन लगाया, तो सोनू भैया जी को छोड़ने गए थे, तो उधर से जलेबी लेके आए हैं। जो इलेक्ट्रीशियन भैया आए थे उनकी दुकान से ही ख़रीदा था उन्होंने, मतलब जहाँ भैया जी काम करते हैं। तो जलेबी लेके आए कि भाई मुंह मीठा करना है, कुछ न्यू आया है। मैंने कहा ठीक है। तो ये परी डांस भी कर रही है, इसका तो फालतू का चलता रहता है, मुझे पता ही नहीं होता है। मैं कैमरा नहीं देखती हूँ, कभी कभी मैंने देखा है ये मेरे पीछे भी ऊट पटांग हरकतें करती है। तो बस मैं जलेबी निकाल रही हूँ, और सोनू का फ़ोन आ गया है, तो वो छत पे गए हैं बात करने के लिए। और बस जलेबी निकाला है, बेटे को बुला रही हूँ कि आओ। वो भी पानी वानी पी रहा है, कह रहा है रखो आप, मैं आ रहा हूँ। और बस ये परी का नाचना गाना चल रहा है, पता है कोई म्यूज़िक भी नहीं चल रहा है, एवं ही फालतू में मटक रही है। और फिर मैंने कहा लब प्लेटें भी ले आओ बेटा, प्लेटों में रख लेते हैं, पापा का भी रख देते हैं, तुम्हारा भी निकाल देते हैं। और परी पापा को आवाज़ दे रही है, पापा ऊपर बात छत पे कर रहे हैं। ऑफिस वगैरह से फ़ोन आता है तो वो ऊपर ही चले जाते हैं अपना आराम से बात करने के लिए। और ठीक भी रहता है, नहीं तो बच्चे पीछे शोर मचाया करते हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। और बस लब भी ले आया प्लेट, मैंने कहा लाओ प्लेट लाओ बेटा, तुम्हारी भी निकालना है, परी की भी निकालना है। और परी तो छत पे जाने की फिराक में कह रही है मुझे जाने दो पापा के पास। मैंने कहा पापा खुद ही आ जाएंगे नीचे। तो ये अपनी प्लेट में और रख रही है कि मैं रख लूँ, और जाके ऊपर पापा को भी खिलाऊँगी और मैं भी खाऊँगी। और उसको दे भी नहीं रही है लब को। लब थोड़ी सी ये ज़्यादा बदमाशी करने लगती है कभी कभी। और लब को मैंने दे दिया, और लब भी खा रहा है। और ये खिसकने की तैयारी में पूरा कि खिसक लूँ मैं छत पे। बस इनको मैंने डांटा चुपचाप यहीं बैठो, अभी पापा आ जाएंगे नीचे तभी खा लेंगे। और ये टिफ़िन में सुबेरे का सब्जी रोटी बची हुई थी, मैंने कहा इसको भी निपटाएं, क्योंकि फिर फ्रेश खाना बन ही रहा है, फिर उसको कोई खाएगा नहीं। तो इन दोनों से पूछा, इन दोनों ने मना किया। मैंने कहा ठीक है, तो मैं ही खा लेती हूँ। और बस यही था आज के दिन भर का सब काम। और किसी भी रीज़न से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।